माय यूट्यूब चैनल सिटी क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को कक्षा 10 के 28 फरवरी को पेपर है। हम मॉडल पेपर अपलोड करने जा रहे हैं। किस प्रकार से आएगा, आप लोगों को हेल्प रहेगा देने में उत्तर। देखिए, इसमें वही सब नियम रहेगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। 2 खंडों में बांटा होता है आ और बा। आ में जो होता है 20 नंबर का, मतलब 1 से लेकर 20 तक आप वो विकल्प ही रहेंगे। ठीक, वो जो हमारे में फिल करना रहता है। उसके बाद आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे काटे नहीं, इरेजर वाइटनर का प्रयोग। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने निर्धारित रहते हैं और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं, मतलब आपको लिखना रहता है उसमें। ठीक, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे। प्रत्येक उपभाग नए उपपृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो वो अगले पेज से लिखिए, उससे आगे ना लिखिए। अगला है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ठीक, अब आइए आगे दिए खंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब पढ़े गए से प्रश्न मतलब दिए है उपखंड का। इसमें दिया है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश पर आधारित हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। ठीक, गद्यांश आपको दिए है, यहाँ आप पढ़िए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। पहला है गद्यांश शीर्षक में, पहले है विश्व कवि रविंद्र है, दूसरा है आदि शंकराचार्य, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, चौथा है गुरु नानक देव। ठीक, इसमें आप पढ़िए और बताइए किसका है। अगला है दूसरा, शंकर कस्मिन् प्रदेशे जन्म लेभे। ठीक, मध्य प्रदेश से, केरल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। डी है एत सुन्ना कोई, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, केरल प्रदेश से, देखो यहाँ। अगला है तीसरा, शंकस्य पितु नाम किम। ठीक, ए है शिव गुरु, बी है विश्व गुरु, सी है देव गुरु, डी है आदि गुरु। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ से जन्म कस्मिन् नगरे अभवत, मतलब रविन्द्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ। इसमें सब आपको दिया गया है। ऑप्शन दिए है, ए चेन्नई नगरे, बी है कालिकाता नगरे, सी है मुंबई नगरे, डी है बेंगलुरु नगरे। ठीक, पांचवें नंबर पर दिया है श्री रघुवीर सिंह कस्य सेवक अस्ति। एम दिए है शिववीरस्य, बी दिए है बलवीरस्य। अगला है रणवीरस्य, डी है रामवीरस्य। 6 नंबर क्या दिए हैं, द्रोणाचार्य कस्मिन् गोत्रे उत्पन्न बभूव। अगला है ऑप्शन देखिए, दिए है कश्यप गोत्रे, अग्निग्रस गोत्रे, वत्स गोत्रे, वशिष्ठ गोत्रे। ठीक, 7वें नंबर दिए भूतान केस्य संभवम यान्ति। ऑप्शन देखिए, वृक्षेभ्य। बी वाला है महाभूतेस्य है, सी है स्थावरेभ्य, डी है गमनम। 8वें नंबर दिए वाणिकम समलंगरोति। ए है पशुम, बी है सर्वम, सी है पुरुषम, डी है न पशुम न सर्पम। ठीक, 9वें नंबर पर आत्मवशम सर्वम किम, सुखम दुखम विपणम कष्टम। अगला है 10वें नंबर पर श्रद्धावान किम लभते, ध्यानम ज्ञानम पूजनम गमनम। आगे खंड खा, खंड काम 10 दिए, खंड खाम 10 क्या दिए। 11 नंबर पे एक प्रत्याहार के वर्ड बताइए। इस प्रत्याहार के वर्ड बताइए कौन। आई यू री, ई उ री ल, ई उ री री ए, ई ड री, क्या हो गए एक प्रत्यय। प का उच्चारण स्थान बताइए, किससे बोला जाता है, ओष्ठ से, कंठ या मूर्धा या दंत। ठीक, अगला है दिगंबर का संधि विच्छेद, दिग्धन अंबरा, ये दिम धन अमरा, दिगम धन अमरा, दिक धन अमरा। ठीक, इसमें आपको जो सही दिखे वही मारिए। रामो गच्छेत का संधि विच्छेद क्या होगा, दिया है ऑप्शन में रामे प्लस गच्छति, बी है रामस प्लस गच्छति, सी है राम गच्छ, डी है रामो गच्छ। 15 नंबर दिए पित्त, पित्त का तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा। ए दिए है पितृभ्य, बी है पितृभ्य, सी है पितृषु,
डी है पितरा। ठीक। 16 नंबर देखिए, नदी सद्दद तृतीय द्विवचन का रूप क्या होगा? नदीश्याम, नदी, नपा, नद्याम। ठीक। 17 नंबर, पठेत किस लकार का रूप है? ए है लट, वी है विदलिंग, सी यहाँ पर दोनों लट नहीं, एक लिट होगा, और डी है लंग लकार। ठीक। पठेत पठेता पठे पठा। अगला है डी वाला, इतिहर में समास क्या है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय। 19 नंबर भाई, पीवन में प्रत्यय क्या है? सानस, सत, कितिन, तुमुन। ठीक। 20 नंबर दिए है, पाश्चेस्य धातु रूप किस लकार का? लिट लकार, लोट लकार, लट लकार, लंग लकार। 20 नंबर आपका बहुविकल्पी वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का अनुवाद लिखे हैं, अनुवाद हिंदी में कीजिए। ठीक। 4 नंबर की है आपको दिए है, रघुवंशी कालिदास रघुवंशी नाम चित्रण तथा करोत् यथा भारतीय जनजीवनस्योदाता दर्शनं संयुग दिग्दर्शनं भवेत्। रघुकुलजा राजानः प्रजाक्षेमां बलिमहरन्। ठीक। फुल स्टॉप। मित संयात भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन यशस्कामास्ते तथर्दम प्राणानाप्युक्तम सदैव युद्धता अभून् केवलम संत्यर्थे ते गृहमेदिभिर्न बभूव। इसका आपको अर्थ लिखना है गद्यांश में, चाहिए करी चाहिए दोनों में से एक। 4 नंबर है। दूसरा है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ठीक। आपको इनमें से कहानी आपको लिखना है। 4 नंबर इसमें मिलेगी। चाहे नैतिक मूल्यांकन से लिखिए, नैतिक मूल्यांकन भी है, विश्व कवि रविंद्र है, चाहे आदि शंकराचार्य। एक आप याद कर लीजिए, मिल ही जाए कोई इनको। उसके बाद निम्न श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक। दिए हैं, सर्व पर्व सुखम सर्वपर्शम दुखम सर्वात्मवशम सुखम एतद्वित समासेन लक्षणम सुख दुखयो। ठीक। चाहे आप इसको कर, चाहे खा वाला है, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसे, फिर से ऊपर से चत्वारि सरस तरस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवरम। ठीक। चाहे आप इसका अर्थ लिखिए। अगला है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त की हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक। पहला है, कर्मेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ठीक। इसमें से केवल एक ही सूक्ति का अर्थ लिखना है तीनों में से। तो हाँ, ख है, मूढ़ पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। ग वाला है, सत्यम ब्रूयात् प्रीत्यम ब्रूयान्यम ब्रूयातस्य प्रियम। 3 नंबर की है, इनमें से किसी एक सूक्ति का अर्थ लिखना है। अगला है 5वें नंबर, निम्न में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत। इस श्लोक का अर्थ हिंदी में नहीं, संस्कृत में लिखना है। 4 नंबर। ठीक। पृथिव्यां त्रिविधि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक। दोनों में से एक जो करिए आप लोगों को आता हो। किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। काम दिए है, काम में 3 दिए हैं। महात्मना संस्मरण पाठ के आधार पर महात्मा गांधी क्या। ठीक। यदुक्वा पाप संचयम पाठ के आधार पर रामानाथ का। वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का। निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो चरित्र चित्रण तीनों में से किसी एक लिखिए। यहाँ पर छठे में खा दिए, निम्न से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। महात्मना कुत्र जन्म ले। दूसरा है, सुमेधा कस्य तनया आसीत्। तीसरा है, जीमूतवाहनः कस्य पुत्र आसीत्। ठीक। इसमें से आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। 2 नंबर पर आप आइए देखिए, खंड ख का, निम्न रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। एक पहला दिया, अहम रामम पश्याम, विभक्ति बताइए। दूसरा दिया, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तीसरा है, बालका विद्यालय पठति। तीनों में से एक का आपको विभक्ति बतानी। ठीक। इनमें से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। श्रुत्वा, गंतुम, पठनीय, अज। इनमें से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वाच्य परिवर्तन मतलब एक्टिव पैसिव जैसे इंग्लिश में आता है वैसे। सीता पत्रम लिखे, मया गम्यते, बालका गीता पठति। ठीक। एक आपको करना है तीनों।
उसके बाद 9वें नंबर दिए किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या वह पढ़ता है, दूसरा वे सब घर जाते हैं, तीसरा भूखे को भोजन दो, चौथा सीता कहाँ जाती है, पांचवा मुकेश यहाँ रहता है। इसमें से केवल 3 आपको 2 छोड़ना रहेगा और एक अनुवाद 2 नंबर के, 3 मतलब 6 नंबर। 10वें में दिया है निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों का निबंध लिखिए। जैसे हिंदी में आपको लिखने रहते हैं निबंध पत्र लेखन, वैसे आपको यहाँ इसमें भी मिलेगा संस्कृत में 8 वाक्यों में लिखने का है। एक वाक्य आपका 1 नंबर, 8 वाक्य लिखोगे। सदाचार, दूसरा सत्संगत, तीसरा पर्यावरण, चौथा हिमालय, पांचवा संगीत भाषा महत्व। इसमें 5 में से कोई एक तो मिले ना ही तय। 11 नंबर दिए हैं निम्न पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है गणेशाय, दूसरा है अहम, तीसरा है त्वम मम गच्छामः। इसमें से 2 पद मतलब 5 में से 3 छोड़कर 2 आप करना है और संस्कृत वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए पेपर कैसे है। थैंक यू।